क्या नाम हुआ चाचा? प्रिंस। क्या लगता है 2024 में अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 80 लोकसभा सीटें आती हैं। क्या लगता है आपको? मोदी जीतेंगे उत्तर प्रदेश में पूरे इंडिया में 400 सीट पार होगा, 500 भी हो सकता है। इसका वजह यह है कि अभी जो हाल ही में खबर आया है कि जो ईवीएम कंपनी बनाती है BEL, उसके 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। 7 डायरेक्टर। ईवीएम पर आप एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम नहीं लगा रहे हैं, सारना जो सचिव है उन्होंने लेटर लिखा है बाकायदा, और पूरा वेबसाइट में जाके देखिएगा तो 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जो कोड जानते हैं, जो चिप जानते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग उसमें 4 जो हैं वो बीजेपी के हैं। एक मनसुख लाल है, मनसुख भाई गुजरात के, और एक है शिवनाथ यादव बनारस के, और एक है आपका श्यामा सिंह बिहार के, और एक पारसा है। तो ये 4 डायरेक्टर है, जबकि प्रोटोकॉल ये है कि वो आदमी डायरेक्टर बनेगा जिसका कोई अपना हित ना हो, और ये बीजेपी के 4 कार्यकर्ता हैं, और वो ईवीएम की मशीन में है। और अगर असल में लड़ाई होगी तो 100 सीट से ये ज़्यादा नहीं पा पाएंगे। आप कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है उसका कोई प्रभाव नहीं है, सारा खेल ईवीएम का है? पूरा ईवीएम का है। और प्राण प्रतिष्ठा तो छोड़िए, अब अयोध्या में जब गोली चला था उसके 1 साल बाद मुलायम सिंह शपथ ले रहे थे। देखिए बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, 15 से 28 के बीच 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इजराइल तक भेजना पड़ रहा है लोगों मजदूरों को। इसके अलावा जो अभी RBI का रिपोर्ट आया है, 10 साल में सबसे उछला स्तर है जो कर्ज ले रहे हैं। कर्ज लेने वाले व्यक्ति का 10 साल से सबसे ऊपर, और 50 साल में सबसे कम सेविंग हुई है। RBI का रिपोर्ट है, मेरा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर रोज़ 10 हत्या, 11 बलात्कार और 40 अपहरण डेली हो रहा है यूपी में। 2022 का रिपोर्ट है NCARB का। तो हालत बहुत बिगड़ी हुई है। और आपका 173 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने ले लिया, 55 लाख करोड़ था, और इन्होंने बढ़ा के 1,73,000 यानी 120 करोड़ इन्होंने ले लिया है। तो डेब्ट टू जो रेशो है GDP पे कर्ज का रेशो वो 90% हो गया है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, IMF ने भी कहा है। रोज़गार मिल नहीं रहा है। अभी आसर का रिपोर्ट आया है, जो 15 से 24 साल के लड़के हैं वो कक्षा 2 की बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्केल से माप नहीं पा रहे हैं, और डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो बुरा हालत है। और करप्शन में कल का रिपोर्ट आया है, 93% इंडिया का है करप्शन में, और भुखमरी में 111वां नंबर पे हमें है बांग्लादेश पाकिस्तान से। इसके बाद भी ये जीत जा रहे हैं। इसका वजह ही तब खंगाला गया था, सारना ने लिखा है कि जो 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जो ईवीएम बनाते हैं, जो चिप बनाते हैं, जिसका कोड होता है उन्हीं को पता होता है, उसमें 4 बीजेपी के हैं। तो जब तक आंदोलन छोड़ के इन लोग को, राहुल को ये बैठना होगा और ईवीएम की लड़ाई लड़नी होगी। जब तक वो रहेंगे, आप जितना आंदोलन कर दो उनको 400 वोट आएगा। चलिए, क्या नाम हुआ भैया? आदिल सिद्दीकी नाम है हमारा। क्या लगता है, जैसा कि ईवीएम पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, ईवीएम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से? देखिए, जितनी मुन्नी की इज्जत नहीं लूटी गई उससे ज़्यादा ईवीएम और बैलेट पेपर की इज्जत लूटी गई। ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहिए, मेरा भी मानना है। बैलेट पेपर से कराना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों कराए? आप लोग सोशल मीडिया और ट्विटर पर बैठ के ईवीएम का विरोध करेंगे, हमारे जैसी जनता सड़कों पर संघर्ष करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर संघर्ष चल रहा है ईवीएम के खिलाफ। आज महामोर्चा का आह्वान अमन मेश्राम ने किया है, एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। लेकिन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज उसको समर्थन कर रही है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा नेता वहाँ गया है? मेरा सवाल है, इन ईवीएम विरोधी जो पार्टियाँ हैं उनके राष्ट्रीय नेताओं से सवाल है, आप क्यों नहीं गए वहाँ? लेकिन आपका कहना है यदि ईवीएम का विरोध पॉलिटिकल पार्टियां समर्थन